गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। आज असम के आप सब भाई बहनों ने जिस उत्साह और प्रेम से मेरा स्वागत किया है उसने मेरे दिल को छू लिया है। आप सब के स्नेह की स्मृति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी। अतिथि देवो भव की भावना तो आप सबके संस्कार में है ही, लेकिन अपनों का स्वागत करना कोई आपसे सीखे। मैं भी आप सबकी तरह भारत का एक नागरिक हूँ। देशवासियों के स्नेह ने मुझे प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य प्रदान किया है, लेकिन मैं भी आप सबके अपने उस परिवार का ही एक सदस्य हूँ जिसे भारत कहते हैं। इसीलिए आपने आज जो स्वागत किया है उससे मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ने का एहसास हुआ है। ऐसे अनोखे स्वागत के लिए मैं असम के आप सभी भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि आज भारत के बलिदानी योद्धाओं की स्मृति में दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल की तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। और आज ही हम सब यहाँ असम में भारत माता के वीर सपूत लासित बड़फुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक लासित बड़फुकन की स्मृति को मैं नमन करता हूँ। मैं असम की इस वीर जननी भूमि का भी वंदन करता हूँ, जहाँ इस विख्यात नायक ने जन्म लिया था। असम के अद्वितीय आकर्षण को व्यक्त करना भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव था। असम के बारे में उनकी इस पंक्ति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है, अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर जीवन भर तलाश करने के बाद भी आपको असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहाँ जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी। आज ही मुझे नीलाचल की पवित्र पहाड़ी पर स्थित कामाख्या आदि शक्तिपीठ में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में मैंने देशवासियों की प्रगति और कल्याण के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर इस परिवार का नामकरण सर्वथा समुचित है और सराहनीय है। श्रीमंत शंकरदेव की भक्ति, कविता और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लासित बड़फुकन की बहादुरी और बलिदान की प्रेरक विरासत असम की गौरवशाली परंपरा के दो महान पक्षों को दर्शाते हैं। गुवाहाटी को ब्रह्मपुत्र का आशीर्वाद प्राप्त है। उस महानद के निकट इस स्थान में मुझे ब्रह्मपुत्र के लिए वह लोकप्रिय असमिया प्रार्थना याद आ रही है जिसमें कहा गया है, अर्थात केवल एक स्थान पर ब्रह्मपुत्र की पूजा करके आप गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों सहित कई तीर्थस्थलों की पूजा कर लेते हैं। असम की यह धरती उन थोड़े से क्षेत्रों में से है जहां मध्यकाल में आक्रमणकारियों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया था। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन तक इस भूमि पर केवल स्थानीय राजवंशों का ही शासन रहा। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में साम्राज्य के विस्तार की अपनी मंशा को पूरा करने के लिए
मुग़लों ने बारंबार प्रयास किए। सन 1669 में आलाबोर्ड के संग्राम में असम के 10,000 बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना और भी बलवती होती गई। युद्ध में जीवित बचे लोगों ने अपनी हार से सबक सीखा और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस वीरभूमि पर फिर से अधिकार नहीं कर लिया। आलाबोई के संग्राम के 2 वर्ष बाद ही वीरता की प्रतिमूर्ति लासित बड़फुकन ने जवाबी आक्रमण किया। 1671 में सराय घाट के ऐतिहासिक संग्राम में न केवल औरंगजेब की सेना की पराजय हुई बल्कि वह पराजय पूर्वोत्तर में मुग़लों की विस्तारवादी नीतियों के ताबूत पर अंतिम कील साबित हुई। सभी इतिहासकार एक मत से वीर योद्धा लासित बड़फुकन की रणनीतियों और अनुकरणीय सैन्य संचालन की प्रशंसा करते हैं। शत्रु सेना की विशाल संख्या से विचलित हुए बिना उस निर्णायक युद्ध में लासित बड़फुकन की सेना विजयी हुई। सेना नायक लासित बड़फुकन की अतुलनीय व्यूह रचना और उनके सैनिकों की बहादुरी का परिणाम यह रहा कि भारत का यह हिस्सा कभी भी मुग़लों के अधीन नहीं हुआ। बालक लासित का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। आगे चलकर वे अहोम साम्राज्य के सेनापति अर्थात बड़फुकन के पद तक पहुँचे। उनके लिए देश परिवार से बढ़कर था और देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए वे किसी भी बलिदान से नहीं हिचके। असम के लोगों के बीच उनकी अनेक गाथाएं प्रचलित हैं। 24 नवंबर के दिन उनकी जयंती राज्य भर में लासित दिवस के रूप में मनाई जाती है। देशवासियों के हृदय में लासित एक राष्ट्रनायक के रूप में विराजमान है। वर्ष 1999 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में लासित बड़फुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। उसके बाद एनडीए परिसर में उस महान योद्धा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। सन 2018 में मुझे वीर लासित बड़फुकन की प्रतिमा से शोभायमान एनडीए के परिसर में जाने और पासिंग आउट परेड का मुआयना करने का अवसर मिला था। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भारत के बहादुर सैनिकों के लिए लासित बड़फुकन प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। देवियों और सज्जनों, इस समय हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। देशवासी और विशेष रूप से हमारे युवा उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ऐसे आयोजनों से हमें अपने अतीत से जुड़ने और अपने इतिहास से पुनः गुजरने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की ओर देखते हैं तब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जैसी अनेक विभूतियों का स्मरण करते हैं। तब हमें यह भी पता चलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष 1857 से बहुत पहले से ही चलता रहा है। वस्तुतः 17वीं शताब्दी में ही भारत माता को बंधन मुक्त कराने के लिए युद्ध करने वालों में लासित बड़फुकन और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धा थे, जो सदा के लिए पूजनीय हैं। स्टॉप।